आई नो कि आपके प्रॉपर लेक्चर नहीं हो रहे, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एनरोलमेंट करा रहे हैं, लेकिन अब से आपके प्रॉपर लेक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी। हम चलते हैं अब एडोब प्रीमियर प्रो की जानिब। हमने ओपन कर लिया एडोब प्रीमियर प्रो। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज़ बताई थी कि ये अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट पैनल हमारे सामने आ गया है। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पैनल को बड़ा। ये हमने प्रोजेक्ट पैनल को बड़ा कर लिया है। यहाँ पे देखें, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री वो चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो हम जो प्रोजेक्ट पे जिन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी एक प्रॉपर एडोब प्रीमियर प्रो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डब्ल्यू से क्या करेंगे, डिलीट हो गए। ये मार्कर्स के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, इफेक्ट्स काम है, काम बहुत, इफेक्ट्स का बहुत काम पड़ता है, तो इफेक्ट्स को रहने देते हैं। इफेक्ट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन्फो इन्फो की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इन्फो को हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, फिर हम चलते हैं लाइब्रेरीज की जानिब। मैं क्लाउड से कनेक्ट नहीं हूँ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू, इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। मीडिया ब्राउजर आ गया, मीडिया ब्राउजर के भी कोई इतना काम नहीं होता, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू। अभी हमारे पास क्या चीज़ें बच गई हैं, ये मार्कर्स बच गई है। मार्कर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इफेक्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, कोई इफेक्ट लगाना है हमने वीडियो में, इफेक्ट का तो एक यूज़ हो रहा होता है ना प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में फाइल, ये जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, इसमें हम फाइल किस तरह अपलोड करते हैं, फाइल को इसमें किस तरह लेके आते हैं, इसके लेके आने के 3 तरीके हैं। ठीक है, सिंपल। एक तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये फाइल आ गई है मेरी। अच्छा, मैं यहाँ से फाइल उठा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं फाइल उठा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने जी फाइल उठा ली। ठीक है, एक तो हम इस तरह से फाइल को लेके आ सकते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाता हूँ, और मैं जाता हूँ जी डाउनलोड में। डाउनलोड से जाता हूँ मैं वीडियोस में, जहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस को रखा हुआ है, जिन पे मैंने काम करना है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको सीधा इंपोर्ट कर देता हूँ उठा के। ठीक है, एक ये तरीका है। और तीसरा जो हमारा फाइल लेने का तरीका है, हम यहाँ से भी फाइल को लेके आ सकते हैं। ये देखें, हम यहाँ से भी फाइल को क्या करते हैं, लेके आ सकते हैं। ये मैं फाइल को लेके आ गया हूँ। अच्छा, और एक और तरीका कौन सा है, जो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई थी। वीडियो एडिटिंग में हमेशा जल्दी के लिए जो एडिटर्स होते हैं, वो हमेशा हमेशा शॉर्ट कीज यूज की जाती हैं। ठीक है, ताकि जो काम हो वो जल्दी हो जाए। अच्छा, शॉर्ट कीज क्या थी, कंट्रोल प्लस आई। आई का मतलब इंपोर्ट। अच्छा, एक ये तरीका है फाइल इंपोर्ट करने का। और मैं यहाँ से कोई भी फाइल उठा लेता हूँ, जो मेरा दिल करे वो मैं फाइल उठा लेता हूँ। ये मैंने फाइल को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमारी फाइल्स आ गई हैं, ये हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं सारी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना, अभी ये आपको जो लोग, आप सब लोग ही मोबाइल यूज़ करते हैं, डेफिनेटली बात है, शायद आपको पता होगा, पता होना चाहिए वैसे तो। ये 25 एफपीएस, ये क्या होता है, 25 एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड। क्योंकि इसका मतलब ये है कि मतलब 1 सेकंड में कितने फ्रेम बन रहे हैं, कितनी तस्वीरें खींची जा रही हैं, 25। आपको पता होगा, जब पुराने दौर में जो हम यूज़ करते थे, वो रील्स वाले कैमरे होते थे, और उनमें अगर हमने वीडियोस बनानी होती, तो वो रील्स, एक रील होती थी, रील्स टाइप, शायद आपने देखी होगी। उस वो रिकॉर्डिंग हो रही होती थी रील्स के ज़रिए। ठीक है? तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब हम रील को उठा के देखते थे, तो उसमें रील के ऊपर इमेजेस होती थी काफ़ी सारी, जो हमने बनाई हैं, मतलब जो वीडियोस हमने बनाई हैं, वो इमेजेस, ये बेसिकली ये इमेजेस होती हैं, तस्वीरें ही होती हैं, जो वीडियोस बन जाती हैं। ठीक है? अभी ये एफपीएस का मतलब ये है फ्रेम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी तस्वीरें बन रही हैं, 25 तस्वीरें बन रही हैं, तब जाके 1 सेकंड की वीडियोस हमें मिल रही है। ठीक है? कितनी तस्वीरें बन रही हैं, 25, तब जाके हमें 1 सेकंड की वीडियो मिल रही है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ एफपीएस होते हैं। ये 50 एफपीएस है, देखें, ये 30 एफपीएस है।
मुख्तलिफ होते हैं, आपके सेल में भी 60 तक होते हैं और 120 तक भी होते हैं। ये मुख्तलिफ फ्रेम रेट इनकी वो होती है। अच्छा, फिर अब हम आ गए हैं इस वीडियो इन्फो पे आ गए हैं। वीडियो इन्फो पे देखिए, हमें इन्फो बता रहा है कि आपकी जो वीडियो हुई है उसका जो पिक्सल रेट है वो क्या है। बेसिकली यही ज़्यादातर पिक्सल रेट यही होता है, 1920 और 1080। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार्ट में दिया हुआ है ना, ये स्टार्ट में जो मीडिया एंड, ये सबसे पहले हमारा होता है घंटा, और घंटे के बाद फिर मिनट्स आ जाते हैं, मिनट्स के बाद फिर सेकंड आ जाते हैं और सबसे लास्ट में हमारा फ्रेम आ जाता है। ठीक है। आवर्स, मिनट, सेकंड्स, फ्रेम, ये इसकी तरतीब होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको, ये जो हमारी फाइल्स हैं इनको हम किसी और शेप में देखना चाह रहे हैं। मतलब हमें पता, नेम तो इसका डेफिनेटली इसको दिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है यार, कभी-कभी कि ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि जो फाइल मैंने इंपोर्ट की है, ये कौन-सी फाइल जो मैंने इंपोर्ट की है। तो फिर हमें देखने के लिए हम थंबनेल फाइल में भी इसको लेके आ सकते हैं। ये देखें, ये थंबनेल फाइल में ये चीज़ें आ गई हैं। अब ये थंबनेल आ गया, देखें, ये बकायदा वीडियो शो हो रही है, आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पता है, अब मुझे पता चल गया ये जो वीडियो है ये डिज़र्ट की वीडियो है। इसमें ज़ेब्रा आपको नज़र आ रहा है, ये कोई पिंक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, और ये भी डिज़र्ट की कोई वीडियो है जहाँ पे ये डांस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें आप, अब थंबनेल फाइल में हमें एक साफ पता चल जाता है। ये देखें, ये वीडियो है और इसके साथ एक ऑडियो का एक निशान आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये देखें, इसके साथ लिंक्ड है ऑडियो। ऑडियो क्या है, इसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, अब ज़ेब्रे वाली वीडियो में आ गए, इसमें भी क्या है, वीडियो के साथ ऑडियो लिंक्ड है। अच्छा, अब हम इस फाइल में आ गए हैं, ये देखें, यहाँ पे ये ऑडियो नहीं है, नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो कॉर्नर पे ऑडियो लिंक्ड है, यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं है। हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो के साथ ऑडियो है या नहीं है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ भी ऑडियो क्या है, लिंक्ड है। अच्छा, उसके बाद कभी-कभार ऐसा होता है कि जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें फाइल नहीं मिल रही होती। अगर हमने 400-500 फाइल इंपोर्ट की हुई हैं, बहुत ज़्यादा फाइल इंपोर्ट की हुई हैं, तो हमें फाइल वो मिलती नहीं है। हमें बहुत टाइम लग जाता है ढूँढने में, और वो इतना टाइम लग जाता है कि हमारी जो वीडियोज़ जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, और उनमें भी बहुत ज़्यादा, जो हमारी वीडियोज़ जो चल रही होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो वीडियो जिन पे सॉरी हम एडिट कर रहे होते हैं, तो इसी सूरत में क्या करते हैं हम। अच्छा, एक आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है न्यू बिन। क्या लिखा हुआ है, न्यू बिन। मैंने न्यू बिन लिया, मैं एक और न्यू बिन लेता हूँ, मैं एक और न्यू बिन लेता हूँ। अच्छा, मैं एक और न्यू बिन लेता हूँ। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये मैंने लिस्ट व्यू की, सॉरी, मैंने बिन का नाम रखना है। अच्छा, ये मैंने एक और बिन ले लिया, ये मैंने एक और बिन ले लिया, ये मैंने एक और बिन ले लिया। अच्छा, अब इनका क्या फ़ायदा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम एक तरतीब रख देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डे और नाइट शूट दोनों हैं, तो मैंने इसे कर दिया डे शूट, इसको मैंने कर दिया नाइट शूट। अच्छा, इसको मैंने कर दिया जी क्या करूँ यार? चलें कुछ भी, डिज़र्ट डिज़र्ट कर दिया मैंने इसको, डिज़र्ट शूट। अच्छा, और इसको मैंने कर दिया जी, नीचे मैंने इसको कर दिया इवनिंग। क्या कर दिया, इवनिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने एक तरतीब बना दी। अब जो डे के जो हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है और फाइल्स भी हो सकती हैं। तो मैंने अपने फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने नाम रख दिया, मैं इन फाइल्स को जो डे के हैं उनको डे में रखूँगा, ठीक है? और जो मेरे पास नाइट की फाइल्स हैं उनको मैं नाइट में रखूँगा, और उसके बाद जो इवनिंग की है उनको इवनिंग में रखूँगा, और जो मॉर्निंग की हैं उनको मॉर्निंग में रखूँगा। अब ये फाइल्स मैं ये बेसिकली न्यू बिन का मतलब होता है न्यू फ़ोल्डर। बिन का मतलब क्या हो गया, न्यू फ़ोल्डर हमने ले लिया है। अब इधर ही हमने अपने इस पे प्रोजेक्ट पैनल में ही हमने तरतीब से इनको रख दिया है, ठीक है?
तरतीब से हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया, हमने रख दिया है। अब हमें, अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सॉरी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे हम फाइल को ढूंढते, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि पता नहीं यार फाइल कहाँ चली गई है, मिलती नहीं। हम नीचे जाते, ऊपर जाते, फाइल को ढूंढते, लेकिन अब हमने एक फ़ोल्डर बना दिया है और फ़ोल्डर बना के सब फाइल को हमने उसमें रख दिया है। सब फाइल को हमने उसमें इंपोर्ट करके रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये देखें, यहाँ से ये सर्च कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये सारी फाइल्स आ गई हैं हमारे सामने। उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्लिक करें, यहाँ पे मीटा डिस्प्ले आ गया है। हम मीटा डिस्प्ले में गए, मीटा डिस्प्ले में जाके हम यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ऐड प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं टैग का, ठीक है? ये हमने किस चीज़ का नाम दे दिया इसको, टैग का, और हम कर देते हैं जी ओके। ये देखें, ये टैग को हम सामने, अब यहाँ पे भी हम ये जो मैंने टैग्स लिए हैं, ऐड प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पे देखें, मैंने इसमें इस पे जाके मीटर डिस्प्ले में जाके आगे ऐड प्रॉपर्टी क्या है, और ऐड प्रॉपर्टी पे जाके मैंने टैगिंग कर दिया, ठीक है? अब टैगिंग इस तरह होती है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मेरी एक वीडियो है जिस पे ग्रीन लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इस वीडियो को नाम दे देता हूँ डे शूट का। किसका? डे शूट का। अच्छा, उसके बाद ये एक वीडियो है जिसपे ये पिक्सल लिखा हुआ है, इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ BMW का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली मैं टैगिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेसिकली मैं इनको फाइल को टैग्स कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, इसको प्रोजेक्ट विंडो बोलते हैं। आप ये देख लें, आपको इसकी समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और मैं ये फालतू की चीज़ें नहीं है, आप सोचें कि सर ये फालतू की चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फाइल को किस तरह इंपोर्ट किया जाता है, किस तरह फाइल को रखा जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो किस तरह बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है। यहाँ पे वीडियो इन्फो दी हुई है, ये देख लें आप, ठीक है? टैगिंग किस तरह होती है, और हमें अगर इनको थंबनेल फाइल में लेके आना, तो ये थंबनेल फाइल्स में आ गए हैं। अगर हमने इनको तरतीब से एक लेके आना, तो ये तरतीब से दूसरी फाइल आ गई। हम यहाँ पे देखेंगे, कहीं भी उठा के रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है? इसको हम कहीं भी, ये मैंने इधर रख दिया, इसको मैं ये इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया। फॉर एग्जांपल हम एक काम कर रहे हैं कि कोई छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें हम काम कर रहे हैं। कभी-कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली पड़ती नहीं है। फिर हम उनको फाइल्स को जो हमने इंपोर्ट की है ना, उनको हम तरतीब से अपनी मर्ज़ी से इधर-उधर करके रख रहे होते हैं। अब मैं इनको यहाँ पे लेके आ गया, इनको यहाँ पे लेके चला गया, इनको यहाँ पे लेके चला गया, ठीक है? अच्छा, लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है? लिस्ट में हमें लिस्ट करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें आगे फाइल्स का फ्रेम रेट, एफपीएस जो मैंने आपको बताया था, फ्रेम पर सेकंड जो रेट होता है, वो हमें पता चल जाता है। और उसके बाद हमें फाइल का पता लग जाता है कि पिक्सल कौन से हैं इसमें, ठीक है? और ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और थंबनेल फाइल का ये फ़ायदा होता है कि हमें वीडियो का साफ पता चल जाता है कि वीडियो है कौन-सी। एक थंबनेल आ जाता है, और पूरी वीडियो भी जब हम इसको माउस को इसके ऊपर लेके जाते हैं, तो पूरी पूरी ही वीडियो मतलब आपके आगे मूव कर रही होती है, ठीक है? ओके, और ये यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट में इसमें ही प्रोजेक्ट पैनल में ही आप देखें, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं, और इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है? आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, ये हमेशा आपको काम आती रहेंगी। मैं बेसिक इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाना है मैंने आपको, ठीक है? तो आप प्रॉपर लेक्चर लेते रहें, और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और आप मेक श्योर करें कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल कर लिया है। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों तो मेरे पास आपका सेल नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई मसला आ रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात अगर भूल जाते हैं, तो आप साथ-साथ एक नोट्स बनाएँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे एडोब प्रीमियर प्रो है, इसको हम इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ हम इसको रिकवर कर लेंगे।
और बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर अर्निंग कितनी होगी वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद। तो भाई पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। सब हर चीज में सब्र करना पड़ता है। ये ना पूछें कि आप अर्निंग कितनी होगी स्टार्ट में। जब आप लॉयल्टी दिखाएंगे और आप एक काम करते रहेंगे, ठीक है, और सब्र से काम लेंगे, तो एक बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। वीडियो एडिटिंग का काम भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो आप ये तो सोचें ही ना कि हमें काम नहीं मिलेगा या हम इससे अर्निंग नहीं कर सकते। ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने लेक्चर दिए हैं, ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इनको प्रॉपर आपने देखना है कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से इनको पे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।